अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल तेरी राह में की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि अहमर के घर उसकी कजन आ जाती है, जिसको देखकर अहमर की अम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इधर महा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अब अहमर की कजन भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और वो काफी ज्यादा इस बात के खिलाफ होती है। इसी वजह से अहमर और महा के दरमियान काफी ज्यादा इख्तिलाफात भी बढ़ जाएंगे और बात तो यहाँ तक पहुंच जाएगी कि अहमर साफ साफ महा से कह देगा कि मैं अपनी कजन को इस घर से जाने के लिए कभी भी नहीं कहूंगा। हाँ, अलबत्ता अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद जाकर महा को एहसास हो जाता है कि अहमर की जिंदगी में तो मेरी बिल्कुल भी कदर और कोई भी अहमियत नहीं है और ना ही उसके दिल में मेरी जरा सी भी जगह है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है और रोते हुए अपनी अम्मी के पास आ जाती है और उन्हें आकर सारी बातें बता देती है। जिसके बाद इधर महा की अम्मी भी बहुत ही ज्यादा गमजदा हो जाती है अपनी बेटी की वजह से और हमेशा की तरह ही महा की अम्मी उसे यही कह रही होती है कि बेटा देखो, अब तुम उस घर का हिस्सा हो, तुम्हें सब लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए और उस घर को अपना घर समझना चाहिए। और एक तो बड़ी गलती तुम्हारी यही है, तुम छोटी बातों पर बहुत ही जल्दी गुस्सा कर लेती हो, तुम्हें मामलात को अच्छी तरह से हल करने की जरूरत है। अब देखो, इतनी सी बात पर यहाँ पर चली आई हो, अगर तुम खुद वहां पर रहकर कुछ सोचती तो कितना अच्छा होता। कम से कम अपने मसाइल तो खुद देखा करो। जिसके बाद इधर महा अपनी अम्मी से यही कहती है कि अब तो आप मुझे बातें सुना रही हैं, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि आपको मैं अपना दुख बयान कर सकूं, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपने दिल की हर बात आपसे ही करती हूँ। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर फखर के दिल में दोबारा से ईमान के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और इधर दानियाल भी काफी ज्यादा कोशिशें करता है फखर से बात करने के लिए और फिर उसे समझाता भी है कि देखो, ईमान ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो घर बसाने वाली लड़की है, उसने हर हालात में तुम्हारा साथ दिया है। फखर, तुम्हें भी सोचने की जरूरत है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ इस तरह से रिश्ता खत्म नहीं किया जाता। तुम अहमर को तो देखो और ये जानने की कोशिश करो कि आखिरकार उसके क्या मकासद हैं। अगर वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है तो उसके पीछे उसका क्या मफाद छुपा हुआ है। जिसके बाद फखर हैरत में मुब्तिला हो जाता है और वो कहता है दानियाल से कि तुम सच कह रहे हो, मुझे इस बारे में भी सोचना चाहिए। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर फैसल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि ईमान उसके घर से चली गई है। जिसके बाद वो खुद आकर ईमान से माफी मांगता है और यही कहता है कि ईमान, तुम मेरे साथ वापस चलो। तो ईमान यही कहती है कि मैं इस घर में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपने भाई के साथ, अगर मैं वहां पर चली गई तो हमेशा की तरह ही मुझे समिया की बातें सुननी पड़ेंगी और मैं ये नहीं चाहती अब कि मेरी वजह से आपको किसी मजीद परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन फैसल बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और इधर फरिया, जो के अपनी बहन का घर खुद ही खराब करने पर तुली होती है, वही दानियाल को बता देती है कि समिया का सलूक तुम्हारी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद समिया की ही वजह से ईमान को काफी ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी हैं। और इधर फखर अपनी अम्मी से ये बात साफ साफ कह चुका होता है कि मैं मनाल से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ईमान ही है और मुझे अभी भी यही लगता है कि ईमान ही सच्ची है और हम ये गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि फखर की अम्मी किस तरह से अहमर को अच्छा सबक सिखाएगी? आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।